जिक्र नए समीकरण की राह की। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए वोटर्स तक पहुंच जाने में जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी की पीडीएफ साइकिल यात्रा लखनऊ पहुंची और यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हुए और जनेश्वर मिश्र पार्क तक गए। अखिलेश यादव ने करीब 18 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर पीडीए के फॉर्मूले को हवा दी है। इस यात्रा का आयोजन 9 अगस्त को प्रयागराज से समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने किया था और प्रदेश के तमाम जनपदों से होते हुए ये यात्रा 21 नवंबर को सैफई में समाप्त होगी। देखिए एक खास पेशकश। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल पर सवार हुए तो कार्यकर्ता जोश से भर उठे। बता दें कि अखिलेश लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रदेश में एक नए समीकरण को स्थापित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। यूपी चुनाव 2012 से पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली थी और मायावती सरकार दलित अल्पसंख्यक ब्राह्मण समीकरण के साथ 2007 के यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। अखिलेश ने तत्कालीन सीएम मायावती के समीकरण की काट के लिए साइकिल को हथियार बनाया और इस दौरान उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के स्थापित माई मुस्लिम यादव समीकरण को साधने में बड़ी भूमिका निभाई थी। युवाओं का साथ जोड़ा समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से यूपी के सत्ता में आई और कुछ इसी प्रकार की कोशिश पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को जमीन पर उतारने के लिए अखिलेश करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश भर में इसके लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल यात्रा लखनऊ पहुंची। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाकर लोकसभा चुनाव के मैदान में बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। देश बचाओ देश बनाओ की थीम। आपको बता दें कि देश बचाओ देश बनाओ की थीम के साथ 9 अगस्त को प्रयागराज से यात्रा की शुरुआत की गई थी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर अगस्त क्रांति दिवस पर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी और पिछले 82 दिनों में ये साइकिल यात्रा करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। 25 जिलों से यात्रा गुजरी है और लखनऊ पहुंची है और सबसे पहले ये यात्रा कौशाम्बी पहुंची। वहां से चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर तक आई। इस दौरान यात्रा को लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। सपा नेता अभिषेक बताते हैं कि अब तक इस यात्रा के दौरान 5000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। यात्रा का 83वां दिन है और लखनऊ से उन्नाव, कानपुर और कन्नौज होते हुए साइकिल यात्रा मैनपुरी जाएगी। जबकि नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन 22 नवम्बर को ये यात्रा सैफई पहुंचेगी। विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी यात्रा। समाजवादी पीडीए यात्रा राजधानी लखनऊ में कई इलाकों से होकर गुजरी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश साइकिल यात्रियों का स्वागत कर खुद साइकिल पर सवार हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यात्रा आगे कबीरपुर, इंदिरा नहर पोल, किसान पथ होते हुए खुर्दही बाजार पहुंची। वहां से अमूल प्लांट, कैंसर हॉस्पिटल, तिराहा, HCL मुख्य गेट, पलासियो मॉल और इकाना स्टेडियम, मातृ शिशु अस्पताल लोहिया, पुलिस मुख्यालय, गोमती नदी बांध मार्ग और होते हुए राप्ती अपार्टमेंट तक गई। इसके बाद डीपीएस स्कूल वाले रास्ते से जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर 7 होते हुए लक्ष्मी मार्केट तक आई। जनेश्वर मिश्र पार्क में पीडीए यात्रा का समापन हुआ। समाजवादी पार्टी वीडियो यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना है। बता दें कि अखिलेश यादव प्रत्येक स्तर पर आनुपातिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और सामाजिक आर्थिक विषमता के खिलाफ राजनीतिक ताकत के लिए पीडीए पर जोर दे रहे हैं। आजम खान पर लगे झूठे मुकदमों का विरोध भी पीडीए यात्रा का उद्देश्य बताया जा रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और महिला आरक्षण पीडीए की हिस्सेदारी के साथ मांग की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही के दिनों में पीडीए पॉलिटिक्स पर जोर दिया। देश को बांटने की ताकत है, से देश को बचाया जा सके और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। मैं अपने बनारस के जो प्लेयर आए उनको भी कहूँगा स्टेज पे आ जाएं, दोनों तीनों लोग। बहुत जल्दी
स्वाभाविक है, हमारा कोई जनाधार नहीं, अच्छी बात। जो इंडिया गठबंधन है और ये जो पीडीएस है जो आप लेकर चल रहे हैं, क्या दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं 2024 के लिए? फिलहाल ये पीडीए यात्रा है। ए डिफाइन लो, ए भगवान, पिछले दलित, ए फॉर अगड़ा। कमाल के लोग हो, क्या पढ़ते हो, किस अखबार के हैं आप भाई, अपना परिचय भी दे दो। सी दिस इज यही तो मैं दिक्कत है आपको। यादव का मतलब पिछड़ा, स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए थे क्या आप? पिछड़ा क्या हुए हम? क्या पिछड़ा ही ऐसा स्टेडियम बना सकता है? जो पिछड़ा होगा वो नाम बदलेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, शायद अभी नहीं आई। ये पीडीए मतलब ए फॉर, बोलिए आप, ए फॉर। यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही तो दिक्कत है, यही परेशानी है आपके साथ कि आप अगड़ा होकर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हम अगड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है। साथ ही वो जातीय आरक्षण की मांग को भी जोरदार तरीके से उठाते नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क,